आज दोस्तों इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि NSDL से आपने NPS के अंदर यानी Tier 2 NPS की Tier 2 के अंदर अगर आपने अकाउंट खोल रखा है और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने Tier 2 में इन्वेस्ट कर रखा है और इन्वेस्ट के अंदर आपका जो पैसा है वो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल चुका है या आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं। पिछले वीडियो में हमने यही सीखा था कि आपने NPS Tier 2 अकाउंट कैसे ओपन करना है और किस प्रकार से आपको इन्वेस्ट करना है। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आप नए हो और Tier 2 में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देखें। तो सबसे पहले आपको जैसे कि NSDL CRA की साइट पे जाओगे, CRA NSDL जो .com की साइट है, उस साइट पे आपको आना है। वेबसाइट पे आने के बाद में जो आपका यूज़र आईडी है, प्रान नंबर आपका यूज़र आईडी होता है और पासवर्ड आपका जो पासवर्ड आपने बना रखा है वो होता है, और उसको आप एंटर करते हुए और नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चा को आप एंटर करते हुए और आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसमें सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप अपने जो है अकाउंट पे चले जाएंगे। वेलकम सब्सक्राइबर लिखा आएगा, इस पर आप इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आपने Tier 2 NPS की Tier 2 के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा आपका कितना बना वो आपको देखना है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट समरी इसमें जाना है। इन्वेस्ट समरी के जाने के बाद में आप देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, उसके बाद में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है और फिर होल्डिंग स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में जाना है। जैसे आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में जाएंगे आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपको ऑल क्वार्टर ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा या स्पेशली किसी क्वार्टर का आप देखना चाहते हो। यहाँ आपको Tier 2 की बात करें अपन या बोथ की देखना चाहो तो बोथ की कर सकते हो। मैं Tier 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे Tier 2 के अंदर जो विड्रॉल करना है। जनरेट स्टेटमेंट में मैं क्लिक करूँगा। जैसे जनरेट स्टेटमेंट में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको सामने स्टेटमेंट इस प्रकार से दिखाई देगी जो कि आप देख रहे हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने कौन कौन सी स्कीम में SDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के अंदर मैंने पैसा लगाया और कितना लगाया मैंने, जो आपका दिखाई दे रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशंस जो आपका है वो 1000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1000 रुपये मैंने आपको इस स्कीम में लगाए और ये अभी 131 रुपये में मुझे बेनिफिट दे रहा है। तो मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ। या फिर जब Tier 2 अकाउंट की यही खास बात होती है, Tier 2 में आप जब भी चाहो तब आप अपना विड्रॉल कर सकते हो। तो मैं इसको विड्रॉल करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ से आके स्टेटमेंट देखें या होल्डिंग इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब आपको इस विड्रॉल के लिए आपको जाना होगा ट्रांजैक्ट ऑनलाइन। ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विड्रॉल, इस विड्रॉल के ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ विड्रॉल के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करने पे ये आपके सामने आगे कुछ ऑप्शन और दिखाई देते हैं। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इसमें पार्शियल विड्रॉल Tier 1, व्यू पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस और पार्शियल विड्रॉल Tier 2 व्यू इसकी स्टेटस, यानी कि Tier 1 के लिए ये है और Tier 2 के लिए। तो Tier 1 के लिए तो आपको पता ही है अपन विड्रॉल अभी नहीं कर सकते। तो Tier 2 की बात करें, Tier 2 के अंदर करना है हमें तो विड्रॉल फ्रॉम Tier 2 अकाउंट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर मेरी डिटेल सामने ओपन हो जाएगी और Tier 2 के अंदर कितना अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और यहाँ मेरी डिटेल दिखाई दे जाएगी। विड्रॉल ड्यू टू, तो इसमें आपको क्या करना है, दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, प्री मैच्योर एग्जिट Tier 2 पार्शियल विड्रॉल। तो इस पर आपको पार्शियल विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही पार्शियल विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लमसम विड्रॉल और स्कीम वाइज यूनिट विड्रॉल। लमसम विड्रॉल करोगे तो आपकी स्कीम के तहत जितने भी हैं लमसम विड्रॉल हैं सारे एक साथ एग्जिट होंगे। और अगर आप स्कीम वाइज विड्रॉल करना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्कीम वाइज अगर आप मान लीजिए आपको किसी स्कीम में अच्छा बेनिफिट दिख रहा है, उस स्कीम के तहत आप इसमें कर सकते हो। जैसे इस पर स्कीम वाइज विड्रॉल करोगे तो मैं आपको लमसम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले स्कीम वाइज विड्रॉल में आपको बता देता हूँ कि आगे क्या आएगा। तो मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ मैंने जिस स्कीम पे पैसा लगा रखा है वो सब स्कीमें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रही है। इसमें इस स्कीम पे जैसे मैं इस स्कीम में से विड्रॉल करना चाहता हूँ तो इस स्कीम में से कितनी यूनिट, वो यूनिट आपको वहाँ देखनी है, कितनी यूनिट पे विड्रॉल करना चाहता हूँ वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद रिमार्क लिख देना नीचे। ठीक है, तो मैं चूँकि आपको लमसम विड्रॉल करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास अमाउंट कम है, इसलिए मैं लमसम विड्रॉल के ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ और
Tier 2 पार्शियल जो है इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ आने के बाद लमसम विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में मैं कर देता हूँ सबमिट। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा दोस्तों, सबमिट करने के बाद में कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएंगे जो आपके सामने नीचे है। अब इसमें से आप कितनी अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हो लमसम में से, टोटल अमाउंट जितनी आपको शो हो रही है वो, या होल्डिंग टोटल अमाउंट करना चाहते हो तो विड्रॉ विद टोटल होल्डिंग पे क्लिक करोगे। और अगर आप इसमें से कुछ अमाउंट करना चाहते हो, कुछ रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इसको रिटर्न करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, तो इस पर आपको विड्रॉ टोटल अमाउंट होल्डिंग अमाउंट इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद नीचे कुछ अपलोड का ऑप्शन आता है। इस अपलोड ऑप्शन के अंदर अगर आपने पहले से अकाउंट नंबर आपके सही नहीं है या आपने एंटर नहीं कर रखे हैं तो आपको कैंसिल चेक या पासबुक के यहाँ पर PDF बना के या JPG जो भी फॉर्मेट इसमें दे रखे हैं इस फॉर्मेट में करना है, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है ऑप्शन, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आपने ऑलरेडी पहले से अकाउंट इसमें ऐड कर रखा है, और इसको कर देना है सबमिट। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पर नीचे सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सेंड OTP के ऑप्शन को चूज़ करना है। सेंड OTP के ऑप्शन को जैसे चूज़ करोगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, और या फिर आपका ईमेल एड्रेस दिए वहाँ पर भी OTP आ जाएगा। और अगर OTP नहीं आता इसको रीजनरेट करें और उसके बाद में आपको OTP यहाँ पर एंटर करना है। ये OTP आपके 10 मिनट के लिए मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, इस OTP को मैं कर देता हूँ सबमिट। सबमिट बटन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो OTP, ये आपका जो OTP आपने डाला वो सक्सेसफुली आपका सेव हो गया और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गए। अब आप यहाँ पर व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हमने भी अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं किए थे। ठीक है, अब आपके नीचे इसमें क्या दिखाई देगा, सब्सक्राइब विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन ऑथराइज्ड। ये ऑथराइज हो चुकी है क्योंकि अपन ने OTP से इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये पेमेंट जो आपका ये हाथों हाथ नहीं होगा, इस पेमेंट को 2 या 3 वर्किंग डे लगेंगे, आप ध्यान रखना। 2 या 3 वर्किंग डे के अंदर आपका ये जो पेमेंट आपके खाते में ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा। इसकी अगर स्टेटस चेक करना चाहें तो आप दोबारा यहाँ से ट्रांजिट ऑनलाइन पे जाएंगे और नीचे विड्रॉल ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है आपका Tier 2 का, उसमें आपको व्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट स्टेटस में आप देखना है। जैसे व्यू विड्रॉल स्टेटस में देखो कि यहाँ आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएंगे और आपके पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको रिक्वेस्ट आपने CRA को दे दी है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको रिसिप्ट पूरी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप Tier 2 का आप ऑनलाइन जो है विड्रॉल कैसे करेंगे वो आपने देखा, और पिछले वीडियो में आपने सीखा कि ऑनलाइन आप पेमेंट कैसे डिपॉजिट कराते हो Tier 2 के अंदर। अगली बार हम दोबारा ये सीखेंगे कि इस अकाउंट के माध्यम से आप Tier 2 में अमाउंट और जो फंड मैनेजर है उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सब करें। थैंक यू।